हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज लगभग एक महीना के बाद ये जो वीडियो है वो शूट हो रहा है एंड टुडे इज़ 27th ऑफ जनवरी। तो जैसा कि अभी आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो फाइनल एग्ज़ाम है स्कूलों में वो होने ही वाली है जस्ट एक महीना के बाद, फरवरी के एंड तक या फिर मार्च में शुरू होने वाली है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी का जो एक महीना है फरवरी का, उसमें हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। दैट मीन्स जो भी सिलेबस हैं आपके, आप डिफरेंट स्कूल्स के कुछ डिफरेंट सिलेबस हो सकते हैं, किंतु मैं एक कॉमन सिलेबस को मान करके चल रहा हूँ और जितना चैप्टर्स मैक्सिमम होगा मैं उसका रिवीजन आपको करवाऊँगा। और ये रिवीजन जो है वो चलेगा क्लास 8, 9, 10th के बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो है वो मेनली CBSE बोर्ड के जो स्कूल हैं उनका जो सिलेबस है NCERT उसको फॉलो करते हुए ये जो वीडियो है वो बनेगा। और इसी का जो फॉलो अप है वो लाइव क्लासेस भी होंगे जिसमें डॉट क्लियर मैं करूँगा अगर आपके द्वारा कोई भी डॉट पूछा जाता है तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो ये फर्स्ट डे का क्लास है उसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन को समझेंगे। ये रिवीजन क्लास है, डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट का वीडियो बने और उसमें जो है वो आपका इसका जो बेसिक चीज़ है वो क्लियर हो जाए, ताकि कुछ जो है वो आपके दिमाग में जो आप अभी भूल गए होंगे वो आ जाए। राइट, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डू यू नो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन में क्या होता है जानते हैं? लीनियर इक्वेशन जो है वो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वलिटी को दिखाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2x + 1 इज इक्वल टू 5, तो ये एक टाइप हो गया लीनियर इक्वेशन का। बिकॉज यहाँ पर जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस दोनों के बीच में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक अननोन वेरिएबल है x, यहाँ पर x को ऐसे नंबर से, ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करना होगा ताकि जो इस दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो इक्वल आ जाए, वो सेम आ जाए। तो इसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि वाई द नेम ऑफ दिस इक्वेशन इज लीनियर ओनली। ये लीनियर से क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन में लीनियर क्यों है यहाँ पर? तो इस चीज़ को समझिए। एक्चुअली लीनियर का मतलब होता है 1, ठीक है ना? तो ये 1 जो है वो क्या? तो 1 इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। अब डिग्री जो है वो अगर आपका कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है कि व्हाट इज़ डिग्री, तो मैं आपको जस्ट एक रिमाइंडर दे दूं कि डिग्री किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो होता है वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, जो मैक्सिमम पावर है, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लूँ दोनों साइड, बोथ द साइड, तो यहाँ पर जो इसका पावर है वेरिएबल जो कि x है वो 1 है। जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1। So that the degree of this equation is what? The degree of this equation is 1, and that's why the name of this equation is linear equation. We call it linear equation. अगर यही डिग्री 2 हो जाए यहाँ पर तो फिर इसका नाम बदल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और फिर अगर 3 हो जाए तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, जो कि आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो 10th में है, 9 अप टू 9 जो है वो नहीं है। राइट, और इसमें और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर इक्वेशन लीनियर है तो उसमें जो अननोन वेरिएबल है उसका सिर्फ एक वैल्यू निकलेगा, मतलब एक आंसर आएगा, उसका जो रूट है वो 1 होगा, सिंगल होगा। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर उसमें जो रूट होंगे वो 2 रूट होंगे। दैट मीन्स उसमें जो भी अननोन वेरिएबल होगा उसका 2 आंसर निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा, और इसी तरह से ये जो है वो चलता रहेगा। फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होते हैं। तो 2 वेरिएबल वाला भी इक्वेशन जो है वो आपको करना नहीं है। मैं क्लास 8th स्टैंडर्ड का करवा रहा हूँ, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अप टू यहाँ तक ही जो है वो आपको अपने आप को जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग जो इसका बेसिक चीज़ है वो समझते हैं।
तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है। चलिए मैं अगर इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिखूँ 2x + 1 = 5, तो इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले जो टर्म्स का सेपरेटेड है वी ऑल नो प्लस और माइनस होता है। तो अगर प्लस और माइनस टर्म्स का सेपरेटेड है तो हम लोग जब उसके साइड को चेंज करेंगे तो उसके साइन को भी चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, अच्छा एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि जो भी एल्जेब्रिक टर्म है विद द वेरिएबल उसे हमें लेफ्ट साइड में यानी कि LHS में रखना है, इक्वल के लेफ्ट साइड में, और जो भी कांस्टेंट टर्म है जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं उसे राइट साइड में ले जाना है। ये हमें टारगेट जो है वो ये अपने दिमाग में रखना होगा। तो यहाँ से +1 को हम लोगों को राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो ये जो +1 है इस तरफ आने से ये -1 हो जाएगा, और ये इम्प्लाइज का साइन मैं दे रहा हूँ, तो 2x = 4 हो गया। और अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये 2x = 4 है, तो अभी यहाँ पर 2 को मैं उस साइड में ले जाऊँगा क्योंकि ले ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें सिर्फ वेरिएबल रखना है। तो अभी इसका साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये जो 2 और x के बीच में है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट। तो जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो या फिर डिवीजन का साइन हो तो फिर साइन चेंज नहीं होता है। साइन चेंज कब होगा? ओनली when there is a plus sign and minus sign, because we know the plus and minus are the separated of two terms, right। तो अभी जब हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे तो 2 ऑब्वियसली इस साइड में आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन है इधर में, तो इधर आकर के डिवीजन यानी कि 4 के नीचे में चला जाएगा, ये 2 डिवीजन के फॉर्म में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और 4 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 2, और इस तरह से जो इसका आंसर आ गया वो x = हो गया 2। अब आइए एक हम लोग यहाँ पर और सवाल को समझते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 × x - 2 = 2 × x + 1। अब ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिख दिया है, आई ऑल्सो डोंट नो द आंसर। आइए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा LHS और RHS को। तो ब्रैकेट को ओपन करना है इसके लिए, तो ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो 5 को x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो चैप्टर है वो आपका क्लियर है, एंड यू ऑल नो अबाउट दिस द बेसिक थिंग। तो मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग करेंगे 5 को x से, सो दिस विल बी 5x एंड प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10, 2 × x 2x + 2 1 = 2, राइट। तो अभी क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि x वाले टर्म को, जो भी एल्जेब्रिक टर्म है विद द वेरिएबल, उसे हमें लेफ्ट साइड में लाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x है, तो इसे हमें लेफ्ट साइड में लाने के लिए साइन को चेंज करना होगा, और इस तरफ जो +10 है जब इस तरफ आएगा तो इसका भी साइन जो है वो चेंज होगा। तो 5x में से 2x गया तो 3x, और 2 और 10 को ऐड करेंगे तो 12, और फिर यहाँ पर जो है वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 / 3 यानी कि 4। तो x का आंसर इस तरह से क्या आ गया 4 आ गया। आई होप ये जो चीज़ है वो आपका क्लियर हो रहा होगा। तो यही है लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक चीज़ है वो यही है। और आज जो है वो थोड़ा लेट हो गया, लेट से क्लास ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज के क्लास में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ। किंतु लीनियर इक्वेशन का रिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देयर आर मोर क्वेश्चन, मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे के क्लास में करेंगे। तो इसका रिवीजन 50%, यू ऑल कैन से कि 50% जो है वो आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया, 50% इज पेंडिंग विच वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर दिस, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो इसमें अपलोड करूँ या लाइव स्ट्रीम आऊँ तो नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे, एंड आपको जो है वो मेरी वीडियो का एक्सेस मिले, और श्योर इससे आपको फायदा पहुंचेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय।